हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी का दानव एक बार फिर से सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है और ये काम कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के उस बयान ने किया है जो उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मंडी जिले के पधर में दिया था। बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बन गए हों, लेकिन यदि कौल सिंह ठाकुर सीट न हारते तो मुख्यमंत्री वही होते। प्रतिभा सिंह ने पधर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, लेकिन द्रंग विधानसभा क्षेत्र की सीट हारने का उन्हें बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि कौल सिंह ठाकुर जैसे सीनियर नेता, जो कि 8 बार विधायक बने, 4 बार मंत्री बने, विधानसभा के स्पीकर भी रहे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, द्रंग के मतदाताओं ने ऐसे नेता को हरा दिया। उनके इस बयान से दूसरे गुट में अब हलचल होने लगी है। भरी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि कौल सिंह ठाकुर चुनाव जीत जाते तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह मुख्यमंत्री होते। साथ ही उन्होंने खुलासा भी कर दिया कि सीएम सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुझे कौल सिंह ठाकुर रास्ते में मिले थे। इस दौरान मैंने उन्हें कहा भी था कि सुक्खू की जगह आप सीएम की आज शपथ ले रहे होते। इस पर कौल सिंह ठाकुर ने प्रतिभा सिंह से कहा था कि ये सब भाग्य की बात है, सुक्खू जी के भाग्य में सीएम बनना लिखा था तो वो सीएम बन गए। हिमाचल विधानसभा के चुनाव 8 दिसंबर को घोषित हुए थे, जिसमें 40 सीट जीतकर कांग्रेस बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई। यहीं से पार्टी के अंदर सीएम के पद को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई। हाईकमान की तरफ से पर्यवेक्षकों ने सीएम चुनने के लिए अगले ही दिन पार्टी ऑफिस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी थी। हालांकि पहले ये बैठक चंडीगढ़ में प्रस्तावित थी, लेकिन रातों रात वेन्यू बदल दिया गया। लिहाजा शिमला की ये बैठक गुटबाजी की भेंट चढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस में सीएम को लेकर एक आध नहीं बल्कि 3-4 नाम चल रहे थे। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू तो दूसरी ओर हॉली लॉज की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम आगे था। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी पूरी तरह से उछल रहा था। पूरे दिन पार्टी ऑफिस में गहमा गहमी रही। इस बीच पूरा दिन भर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इंतजार किया जाता रहा, लेकिन वे बैठक में पहुंचे ही नहीं। दिन भर चर्चा चली कि वो अपने समर्थक विधायकों के साथ कहीं गायब हो गए हैं। बाद में उनका साथ देने वाले विधायक शाम तक पार्टी ऑफिस पहुंच गए। रात को सुक्खू भी आ गए, लेकिन सीएम को लेकर फैसला ना हो सका। इसी दौरान हॉली लॉज समर्थक प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने कई बार उग्र नारेबाजी के साथ हंगामा भी किया। उन्होंने अपने होटल से पार्टी ऑफिस की तरफ आ रहे पर्यवेक्षकों का रास्ता तक रोका। उनकी गाड़ी पर चढ़कर प्रतिभा को सीएम बनाने के लिए खूब नारेबाजी भी की। इसी गुटबाजी के कारण पहली बार हिमाचल प्रदेश में किसी को डिप्टी सीएम बनाया गया। कांग्रेस विधायक दल और पार्टी नेताओं में खींचतान इतनी बढ़ गई थी कि प्रतिभा सिंह और फिर हॉली समर्थित किसी को सीएम न बनाने के चलते ये लोग डिप्टी सीएम की मांग करने लगे। पधर में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि अब द्रंग की जनता को अपने किए का पछतावा हो रहा है। वहीं प्रदेश भर में लोगों को इस बात का अफसोस है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के बाद कौल सिंह ठाकुर सबसे सीनियर नेता हैं। उनके अनुभव का सरकार को लाभ मिलेगा। उन्हें एक अच्छे पद की कमान सौंपे जाने की पैरवी सीएम के सामने की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के इन शब्दों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू भी देखे गए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेशमा ठाकुर तो मंच पर ही रो पड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि इसमें कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है वो मेरी तरफ से ही रही होगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास उनका ध्येय रहेगा। बहरहाल प्रतिभा सिंह की इस बयानबाजी ने एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसको सामने ला खड़ा किया है। इससे निश्चित तौर पर सुखविंदर सुक्खू की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।